सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कुछ जरूरी सूचनाएं और रणनीति के साथ मैं मनोज हरिदत्त शर्मा आपके सामने उपस्थित हूं। देखें, सबसे बड़ा मुद्दा तो डेली में लाइव क्लास में कह रहा हूं आपको कि जब भी फॉर्म भरो तो गलतियां नहीं करनी है, नहीं करनी है और नहीं करनी है। यहाँ भी देखें, रीट आवेदन करते समय अभ्यर्थियों से हो रही है त्रुटियां, यदि बोर्ड संशोधन का अवसर दे तो काफी अभ्यर्थी कर पाएंगे इसमें सुधार। मतलब अभी तक बोर्ड ने संशोधन का अवसर नहीं दिया है, अभी तक बोर्ड ने संशोधन का अवसर नहीं दिया है। और बोर्ड पहले ही कह चुका है कि विद्यार्थी खुद गलती करेगा तो जिम्मेदार विद्यार्थी होगा। तो फिर मैं आपको सूचित कर दूं, अभी अपने पास फॉर्म भरने की डेट काफ़ी पड़ी है, जनवरी 15 तक है हमारे पास। फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी ना करें। समस्त डॉक्यूमेंट्स आपके वो अच्छे से चेक करें, उनके नाम चेक करें, डेट ऑफ बर्थ, जाति प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड। उसके बाद ही अब ई मित्र के पास जाएं और एक एक शब्द को, लाइन को अच्छे से देख करके फॉर्म फिलअप करें। किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक संशोधन का मौका विद्यार्थियों को नहीं दिया है। दूसरा देखें, रीट पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी, डाटा सुरक्षित रखना होगा, सिलेबस से ही आएंगे सवाल। ये देखें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास नया सिलेबस जारी किया गया है, उसी सिलेबस के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें दे रखी है। डीएलएल और पाठ्य और बीएड पाठ्यक्रम से भी सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य सचिव परीक्षा से पहले बैठक लेगा। तो जो हमारा सिलेबस दे रखा है, और सिलेबस में सीधा नीचे लिख रखा है कि 6 से 12 के अनुसार, और जो लेवल 1 वाले हैं उनके लिए 1 से 8 के अनुसार जो अपनी बोर्ड की किताबें हैं उसको महत्व देना है सिलेबस से ही। अब अपना आगे की रणनीति क्या थी कि तैयारी कैसे करें। मात्र 2 महीने का टाइम बचा है, 60 दिन, क्योंकि 27 फरवरी को अपना एग्जाम है। तो ये एक चीज स्पष्ट कर देता है कि तैयारी करने के लिए हमें किसको महत्व देना पड़ेगा। जो हमारे विद्यालय की पुस्तकें हैं, विद्यालय की पुस्तकें हैं, उनको महत्व देना पड़ेगा सबसे ज्यादा। तो अगर आप लेवल 1 के हैं तो आपको कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करना है। और किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, जो हमारे पाठ्यक्रम में टॉपिक दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को अध्ययन कर लें। जो हमारे पाठ्यक्रम में टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिकों को उन पुस्तकों से हमें पढ़ना है। जो एक तो अपना राजस्थान अध्ययन है, इसको अच्छे से, राजस्थान अध्ययन, जितना भी अपना जीके है, जीके का पार्ट है, चाहे वो लेवल 1 में है, जीके देखें, जीके का पार्ट चाहे लेवल 1 में है, जो भी कला संस्कृति है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, सामान्य विज्ञान है, पर्यावरण अध्ययन है, वो सारा इन्हीं पुस्तकों को महत्व देना है। कक्षा 1 से 8 तक आप देख सकते हो, या कक्षा 1 से 10 तक आप देख सकते हो। जो L2 वाले विद्यार्थी हैं, L2 वाले विद्यार्थियों को तो, जो SST वाले हैं, उनको तो पूरा ही राजस्थान अध्ययन ही है। ये मान लो पूरा जीके इसमें दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ना है। जो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में किताब दी जा रही है, उसको आपको अध्ययन करना है अच्छे से। दूसरा, जो अपना हिंदी विषय है, हिंदी विषय के लिए कक्षा 9 से 12 की एक हिंदी व्याकरण आता है, हिंदी व्याकरण जो गवर्नमेंट स्कूलों में चल रहा है, उसी व्याकरण को आपको देखना है। 9 से लेकर के 12 तक का जो गवर्नमेंट वाला व्याकरण स्कूलों में चल रहा है, हिंदी इससे बाहर नहीं जाएगी। बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में भी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक है ना, उनके उदाहरण देख लेना एक बार फटाफट फटाफट। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव पर्सन पढ़ने हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि पेपर में कैसे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। चाहे वो PYQR हो, पिछले जो पेपर में आ चुके हैं वो पर्सन भी आपको देखने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को ध्यान में देना है। सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, एक टॉपिक सब्जेक्टिव पढ़ा, उसके तुरंत बाद उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव करने हैं, चाहे कहीं से भी करें, ऑब्जेक्टिव अपने को करने हैं। उसके बाद में जो भी आपने टेस्ट सीरीज दे रखी है, उनको अच्छे से आप सोल्व करें।
बिना नकल मारे अच्छे से आप पढ़ें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इन 2 महीनों में रील से दूर रहें, फेसबुक से दूर रहें, व्हाट्सएप से दूर रहें। मोबाइल से दूर रहने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन आपको मोबाइल से ही देखना पड़ेगा, पढ़ना मोबाइल से ही पड़ेगा। जितने भी टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन दे रहे हो वो मोबाइल में ही, आपके यूट्यूब भी मोबाइल में ही चल रहा है, तो आपको उन चीजों पर तो ध्यान देना है। लेकिन ये जो रील है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बेवजह की ये चीजें, इनसे बचना है। ऐसा नहीं है कि अब तैयारी है अब नहीं करेंगे, 1 जनवरी से तैयारी शुरू करेंगे, 31 तारीख को अपने को नया साल सेलिब्रेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना नया साल 27 फरवरी है, अपना नया साल गवर्नमेंट नौकरी है। जिस दिन गवर्नमेंट नौकरी लग जाएंगे उससे प्रत्येक दिन, उसके बाद प्रत्येक दिन अपना नया साल होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है और फिर अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाना है। किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बोर्ड की किताबें हैं उनको पढ़ना है, बोर्ड का जो व्याकरण है उसको पढ़ना है, बोर्ड 6 से 10 तक की संस्कृत की किताब को पढ़ना है, पुराने प्रश्न देखने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं और टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा देने हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना है और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।